गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भारत के जितने भी वाटरफॉल्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान में है एक चंबल झील है, चंबल नदी है, उस पर एक चूलिया वाटरफॉल है। क्या है? चूलिया वाटरफॉल। इसके बाद हम नर्मदा नदी में देखेंगे, जो कि लाल वाली जो नर्मदा नदी दिखाई जा रही है, उस नदी में आपके 3 वाटरफॉल देखने के मिलेंगे। उसमें से एक है कपिल धारा, दूसरा है एन वाटरफॉल, तीसरा है धुआंधार वाटरफॉल। ए वाली ए धुआंधार वाटरफॉल सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो स्वर्ण रेखा नदी है उस पर है हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल मतलब हुंड्रू जलप्रपात। इसके जस्ट नीचे हम आएंगे तो कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही वाटरफॉल है। सबसे पहले देखेंगे हम बराही नदी, उस पर एक जलप्रपात है कोचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो एक मांडवी नदी है। मांडवी नदी में आपका है दूध सागर जलप्रपात। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, धुआंधार जलप्रपात अलग है और दूध सागर जलप्रपात ये अलग है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे एक जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है। कौन सी नदी? शरावती नदी पर है। इसके बाद अगर शरावती नदी की विशेष नदी पर जो महात्मा गांधी जलप्रपात है, ये 4 लेयरों में बटा हुआ है ऊंचाई के आधार पर। फिर हम देखेंगे इधर शिव समुद्रम जलप्रपात, एक कावेरी नदी पर है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कोचिकल जलप्रपात है। फिर नीचे देखेंगे गोकक जलप्रपात, जो कि घाट प्रभा नदी पर है, ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे बरेही पानी, जो ए वाला है, बरेही पानी जलप्रपात। ये बूधबलंग एक नदी है उस पर है, जो कि शिमली राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। तो ये आपको अच्छे से इसको याद रखना है। तीसरा चित्रकूट, ए वाला, ये वाटरफॉल भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता रहा है। ये है इंद्रावती नदी पर। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था कि पर डे एक स्टैटिक जीके देखेंगे, वो भी मैप पर, तो ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने लेक पे बनाया था, झील पर।